जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है जय कृष्णा टीवी में, जहां हम आपके समक्ष जीवन के वो परम सत्य रखते हैं जो मन को असीम शांति और आत्मा को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबका भला चाहता है और सबका हमदर्द बनता है, अक्सर वही व्यक्ति अपने कष्टों में नितांत अकेला रह जाता है। यह संसार आपकी अच्छाई का लाभ तो उठाता है, परंतु उस अच्छाई का मूल्य समझने वाले विरले ही होते हैं। एक बार स्वर्ण ने लोहे से प्रश्न किया कि हम दोनों ही हथौड़े की मार सहते हैं, किंतु तुम इतना चीखते और चिल्लाते क्यों हो? तब लोहे ने उत्तर दिया कि मुझे चोट पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ही भाई है, और जब घाव अपनों से मिलता है तो पीड़ा सबसे अधिक होती है। मनुष्य यदि भूल करे तो सुधार की संभावना रहती है, परंतु जब किसी की नीयत और स्वभाव ही दूषित हो जाए तो उसे बदलना असंभव सा हो जाता है। ईश्वर नेक इंसानों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, किंतु उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। जबकि दुष्टों को वे बहुत कुछ तो देते हैं, परंतु उन्हें अपने हृदय से दूर कर देते हैं। जो मनुष्य थोड़े में भी संतोष कर मुस्कुराना जानता है, वास्तव में प्रसन्नता का असली खजाना उसी के पास है। आपके विचार जितने सात्विक और सकारात्मक होंगे, आपका भविष्य उतना ही प्रकाशमय बनेगा। जिसे आपके अस्तित्व की कद्र नहीं, उसके साथ व्यर्थ खड़े रहने से उत्तम है कि आप स्वाभिमान के साथ अकेले खड़े रहें। सदैव स्मरण रखें कि जिसे आप अपने जीवन के रहस्य बताते हैं, आप परोक्ष रूप से उसके गुलाम बन जाते हैं। जीवन की विडंबना यह है कि इंसान बाहरी दुनिया के बड़े बड़े प्रहार सह लेता है, परंतु अपने प्रियजनों की छोटी सी चुभने वाली बात भी उसके हृदय को विदीर्ण कर देती है। क्योंकि किसी पराये से हमें कोई आस नहीं होती, किंतु अपनों से हम असीम अपेक्षाएं पाल लेते हैं। आशाएं जितनी विशाल होंगी, उनके टूटने पर वेदना भी उतनी ही गहरी होगी। जब कोई पराया आपकी निंदा करता है तो वह मात्र शब्दों का प्रहार होता है, किंतु जब अपना कोई ताना मारता है तो वह सीधा रूह को छलनी कर देता है। व्यक्ति के बिखरने का मुख्य कारण यह संसार नहीं, अपितु वे अपने ही लोग होते हैं जो उसे भीतर तक झकझोर देते हैं। किंतु इस पीड़ा में भी ईश्वर का एक गुप्त संकेत होता है। वे आपको समझा रहे होते हैं कि आपकी उम्मीदें गलत स्थान पर थीं। आपने एक साधारण मनुष्य को वह दर्जा दे दिया जो केवल परमात्मा का है। कान्हा कहते हैं कि जिससे जितना अधिक मोह और अपेक्षा रखोगे, अंततः पीड़ा भी वहीं से प्राप्त होगी। जीवन का यही कटु सत्य है कि सबसे आकर्षक मुस्कान के पीछे सबसे गहरा दर्द छिपा होता है। अपनों की भूल हमें इसलिए व्यथित करती है क्योंकि हमने उन्हें अपने हृदय सिंहासन पर बिठाया होता है, परंतु यही आघात हमें सिखाता है कि अब समय आ गया है कि जीवन को दूसरों के मत पर नहीं, अपितु अपनी आत्मा के विवेक पर चलाया जाए। अतः अपनी मानसिक शांति को दूसरों के व्यवहार के अधीन न करें। अपनों द्वारा दिया गया यह कष्ट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें वज्र सा कठोर बनाने आया है। यह सत्य है कि ईश्वर अच्छे लोगों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, जिसे अज्ञानी लोग दुर्भाग्य समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि प्रभु उन्हें कष्ट दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। ईश्वर किसी को पीड़ा देने हेतु नहीं परखते, बल्कि वे यह जांचना चाहते हैं कि आपका मन कितना अडिग है और श्रद्धा कितनी अटूट है। क्या आप विपत्तियों के समक्ष घुटने टेक देते हैं या अपने माधव पर विश्वास बनाए रखते हैं? सत्कर्म करने वालों पर संकट इसलिए आते हैं क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि इनकी आत्मा में तेज है, और तनिक संघर्ष की हवा लगते ही यह दीपक और प्रखर होकर जलेगा। बाधाएं उन्हीं के मार्ग में आती हैं जिनमें उन्हें लांघने का सामर्थ्य होता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को तपाकर कुंदन बनाती है, वैसे ही संघर्ष अच्छे मनुष्य को निखारता है। जिस व्यक्ति ने धैर्य को धारण कर लिया, वह जीवन के हर बवंडर को मुस्कुराकर पार कर जाता है और अंततः वही शिखर पर विराजमान होता है। प्रभु केवल यह देखना चाहते हैं कि आप अपनी समस्या को विशाल मानते हैं या अपने ईश्वर को समस्या से बड़ा मानते हैं। जो साधक तूफानों के बीच भी यह विश्वास रखता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, जीवन उसके लिए स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देता है। संसार की सर्वाधिक शक्ति किसी यंत्र या शस्त्र में नहीं, अपितु मनुष्य के मन में निहित है। मन जैसा चिंतन करता है, जीवन वैसा ही आकार ले लेता है।
यदि मन स्वीकार कर ले कि मैं पराजित हो गया तो विजय भी आपके द्वार से लौट जाएगी, और यदि मन ठान ले कि मैं टूट नहीं सकता तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको धराशायी नहीं कर सकती। विचार अदृश्य अवश्य है, किंतु उनका प्रभाव असीमित होता है। एक शुभ विचार आपके पूरे दिवस की दिशा बदल सकता है, और एक नकारात्मक विचार संपूर्ण जीवन को अंधकारमय एक कर सकता है। सृष्टि का नियम है कि आप जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही आकर्षित करेंगे। मन में भय का बीज बोया तो जीवन में असफलता की फसल उगेगी, और यदि विश्वास का बीज बोया तो चमत्कार आपके चरणों में होंगे। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन गया उसने मानो त्रिलोक जीत लिया। मन की अद्भुत शक्ति को वही समझ पाता है जो विचारों पर नियंत्रण रखकर जीवन को सही दिशा देता है। संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग आपको समझेंगे, जबकि सत्य यह है कि लोग आपको केवल अपनी आवश्यकता और स्वार्थ के चश्मे से देखते हैं। जिसे आपके मूल्य का ज्ञान नहीं, उसे अपना महत्व समझाने में समय व्यर्थ न करें। जो व्यक्ति आपको प्राथमिकता नहीं देता, उसके साथ रहना अपने आत्मसम्मान को प्रतिदिन ठेस पहुंचाने जैसा है। कई बार एकांतवास गलत संगत में रहने से सहस्त्र गुना बेहतर होता है। सम्मान मांगा नहीं जाता, वह तो कमाया जाता है। हृदय से निकले आदर का महत्व है, मात्र जुबान की मिठास का नहीं। जो आपकी पीड़ा को बिना कहे समझ ले, आपके अश्रु पढ़ ले और विषम परिस्थितियों में आपका हाथ थाम ले, वही वास्तव में आपका अपना है। शेष सब तो मात्र भीड़ है। जो मनुष्य अल्प साधनों में भी प्रसन्न रहना सीख गया, वह संसार का सबसे धनवान प्राणी है। सत्संगति जीवन का निर्माण करती है और कुसंगति जीवन का विनाश कर देती है। इसलिए प्रेम और आदर वहीं लुटाएं जहां हृदय पवित्र हो और नीयत साफ हो। जीवन में 3 बातें किसी के समक्ष उजागर न करें: अपनी दुर्बलता, अपना दुख और अपने गुप्त भेद। क्योंकि मनुष्य को रंग बदलने में क्षण भर भी नहीं लगता। जिस पर आप आज आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, संभव है कल वही आपके शब्दों का प्रयोग आपके ही विरुद्ध कर दे। यदि कोई भेद हृदय से बाहर आ जाए तो वह शत्रु के हाथ का शस्त्र बन जाता है। सत्य यह है कि आपका रहस्य तब तक आपकी शक्ति है जब तक वह गुप्त है। जग जाहिर होते ही वह आपकी कमजोरी बन जाता है। लोगों को केवल उतना ही झांत होने दें जितना वे आपके अहित के लिए प्रयोग न कर सकें। वर्तमान युग में अत्यधिक पारदर्शिता मूर्खता बन जाती है। जो बातें मन के भीतर सुरक्षित रहती हैं वही रक्षा कवच बनती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मित्र नहीं होता। श्री कृष्ण का एक अत्यंत गूढ़ संदेश है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूं। इस एक पंक्ति में जीवन का सार निहित है। मनुष्य प्रयास करता है किंतु परिणाम विधाता के हाथ में है। कष्ट तब होता है जब मनुष्य अपनी तुच्छ इच्छा को ईश्वर की विराट योजना से श्रेष्ठ मान लेता है। परंतु जब मन यह स्वीकार कर ले कि हे केशव, जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी ही इच्छा से है, तो जीवन भार मुक्त हो जाता है। परमात्मा कभी त्रुटिपूर्ण निर्णय नहीं लेते। वे आपको वही प्रदान करते हैं जो आपके हित में सर्वोत्तम हो। कभी समय से पूर्व, कभी विलंब से, किंतु सदैव उचित अवसर पर। जिस प्रकार एक माता शिशु को वही आहार देती है जो उसके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो, वैसे ही ईश्वर हमें वही परिस्थितियां देते हैं जिससे हमारी आत्मा सशक्त बने। जो ईश्वर के विधान में संतुष्ट रहना सीख गया, उसे जीवन में कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता, क्योंकि उसका सारथी स्वयं श्री कृष्ण बन जाते हैं। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी प्रतीत होती है। हर मुस्कान में सच्चाई नहीं होती और हर मधुर वाणी में अमृत नहीं होता। कभी कभी मीठे बोल दिल जीतने के लिए नहीं, अपितु विश्वासघात करने के लिए बोले जाते हैं। लोग कई बार कबूतर की भांति दाना इसलिए नहीं डालते कि उसे खिलाना है, बल्कि इसलिए डालते हैं ताकि उसे जाल में फंसा सके। धोखा सदैव कड़वे वचनों से नहीं मिलता। कई बार सबसे बड़ा विश्वासघात अत्यंत स्नेहपूर्ण बातों की आड़ में मिलता है। अतः केवल कानों से सुनकर नहीं, अपितु बुद्धि और विवेक से परख कर निर्णय लें। किसी का आचरण कभी झूठ नहीं बोलता। जो व्यक्ति बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहे वही सत्य है, बाकी सब तो मात्र प्रदर्शन है। जब इंसान अनुभवों की भट्टी में तपता है, तब उसे समझ आता है कि इस जगत में चिकनी चुपड़ी बातों से अधिक कड़वा सत्य उपयोगी होता है।
संसार चाहे सारी संपत्ति आपके चरणों में रख दे, परंतु आत्मिक शांति कहीं नहीं मिलती। रात्रि की निद्रा और मन का चयन धन से क्रय नहीं किया जा सकता। यह वरदान केवल उन्हें प्राप्त होता है जिनका अंतःकरण निर्मल हो और जिन्हें किसी का अहित न करने का स्वभाव हो। असली रईस वह नहीं जिसके पास महल और गाड़ियां हों। असली रईस वह है जिसे शयन करते समय किसी पाप का भय न सताए, जिसे भोर में किसी से आंखें न चुरानी पड़े, जिसके मन में प्रभु का वास हो और हृदय में सेवा का भाव हो। आज मनुष्य सब कुछ खरीद सकता है किंतु सुकून नहीं। शांति आपके भीतर ही विद्यमान है। यदि मन पवित्र है तो नींद समाधि जैसी गहरी होगी, और यदि मन कलुषित है तो मखमल का बिस्तर भी कांटों सा चुभेगा। दुनिया केवल परामर्श दे सकती है किंतु समाधान आपके अंतस में है। प्रत्येक कठिनाई एक नवीन मार्ग लेकर आती है, किंतु मनुष्य समस्या को इतना विशाल बना लेता है कि अपनी क्षमताओं को विस्मृत कर देता है। जैसे मछली जल में रहकर भी प्यास के भय से ग्रस्त हो, वैसे ही मनुष्य अपने ही नकारात्मक विचारों से भयभीत रहता है। भय कोई वास्तविक समस्या नहीं है, अपितु भय को समस्या मान लेना ही भूल है। यदि आप शांत चित्त होकर चिंतन करें तो हर बाधा आपको उन्नति का एक नया द्वार दिखाएगी। जो व्यक्ति चुनौतियों से पलायन करता है वह अवसर खो देता है, और जो डटकर सामना करता है वह इतिहास रच देता है। जिसे स्वयं पर विश्वास है उसकी विजय सुनिश्चित है, और जिसने मन में हार स्वीकार कर ली उसे साक्षात ईश्वर भी नहीं जिता सकते। समय की प्रकृति ही परिवर्तन है। कभी सुख की धूप होगी तो कभी दुख की छांव, कभी हर्ष होगा तो कभी विषाद, कभी लोग साथ निभाएंगे तो कभी वही मुख मोड़ लेंगे। परंतु इन सब के मध्य जो तत्व अचल रहना चाहिए वह है आपका भरोसा। यदि आज दुख है तो धैर्य रखें, यह कालखंड भी बीत जाएगा। यदि आज सुख है तो अहंकार न करें, यह समय भी परिवर्तित होगा। जीवन का चक्र निरंतर गतिशील है। परमात्मा हर कठिन परीक्षा के पश्चात पुरस्कार अवश्य देते हैं। काल बदलता है पर ईश्वर का स्नेह शाश्वत है। विश्वास अटूट रखें। विलंब संभव है परंतु प्रभु का न्याय सदैव आपके पक्ष में सर्वश्रेष्ठ होगा। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी शत्रुओं से नहीं अपितु अपने ही मन के द्वंद्व से होता है। मन कभी शांत सरोवर सा होता है तो कभी उग्र सागर सा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही जीव का परम मित्र है और मन ही परम शत्रु। जिसने मन को जीत लिया उसने जग जीत लिया, और जो मन से हार गया उसने अपना अस्तित्व खो दिया। हम प्रतिदिन तुच्छ बातों में उलझ जाते हैं। किसी के अपशब्द कहने पर दुखी हो जाते हैं और तनिक प्रशंसा पर फूल जाते हैं। यह मन की चंचलता नहीं अपितु हमारी आंतरिक निर्बलता है। मन को वैसे ही साधें जैसे कोई अपनी गाय को स्नेह और अनुशासन से साधता है। अपने मन को सत्संग और सुविचारों का भोजन दें, न कि बुराई का। जब भी जीवन में विपत्ति आए तो अपने मन को स्मरण कराएं कि अरे मन तू वही है जिसे कृष्ण ने अपना अंश बताया है। तू अविनाशी है, तू क्यों भयभीत होता है। जब मन को यह बोध होता है कि वह परमात्मा का भाग है तो वह अदम्य साहस से भर जाता है। संकट कितना भी विकराल क्यों न हो, यदि मनोबल ऊंचा है तो परिस्थितियां बौनी हो जाती हैं। गीता में कहा गया है कि जो मन को वश में कर लेता है वही वास्तविक योगी है। योग का अर्थ मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग का अर्थ है चित्त को ईश्वर से जोड़ देना। जीवन में एक नियम अनिवार्य बनाएं कि प्रतिदिन 5 मिनट प्रभु का नाम लें और अंतरतम को शांत करें। 5 मिनट अपने लक्ष्यों का चिंतन करें और अपनी सुप्त शक्तियों को जगाएं। जब मन श्रेष्ठ विचारों से परिपूर्ण होता है तो सफलता का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। संसार उसी की सुनता है जिसकी पुकार नाभि से उठती है। जिसका मन स्थिर है वही विजेता है। मन को साध लो, जीवन स्वयं संवर जाएगा। अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि हम किसी का अहित नहीं करते, फिर भी हमें कष्ट क्यों मिलता है। मित्रों, स्मरण रहे कि कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, किंतु वह कभी निष्फल भी नहीं होता। जीवन एक विशाल वटवृक्ष के समान है। बीज आज बोया जाता है और फल वर्षों उपरांत प्राप्त होता है। आज जो सुख दुख मिल रहा है वह पूर्व में किए गए कर्मों का ही संचित परिणाम है। कृष्ण उपदेश देते हैं कि कर्म में लीन रहो, फल की आसक्ति त्यागो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, इसका आशय है कि फल की चिंता में समय नष्ट न करो, क्योंकि चिंता मन को कुंठित करती है
और कर्म की धार को कुंद कर देती है। यदि कभी प्रतीत हो कि आपके सत्कर्म व्यर्थ जा रहे हैं, किसी ने आपकी अच्छाई का मान नहीं रखा, तो धैर्य रखें। ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। आपका एक एक कर्म ईश्वरीय बही खाते में दर्ज है और उसका प्रतिफल ब्याज सहित सही समय पर आपको अवश्य मिलेगा। कर्म योग का रहस्य यही है कि कर्म पूर्ण निष्ठा, प्रेम और सत्य के साथ करो, किंतु परिणाम नारायण पर छोड़ दो। वृक्ष लगाना आपका धर्म है, उस पर फल कब लगेंगे यह प्रकृति का धर्म है। ईश्वरीय न्याय प्रणाली त्रुटिहीन है। वहां न सिफारिश चलती है न धन का बल, वहां केवल कर्मों का लेखा जोखा चलता है। अतः अपना आचरण ऐसा रखें कि ईश्वर भी गर्व से कहें कि यह मेरा अनन्य भक्त है। वर्तमान काल में संबंध कांच की भांति नाजुक हो गए हैं। लोग साथ होकर भी साथ नहीं हैं। चेहरों पर हंसी है पर हृदयों में शून्यता। एक युग था जब रिश्ते त्याग और समर्पण पर आधारित थे। आज रिश्ते लेन देन और अपेक्षाओं पर आधारित हैं। जब अपेक्षा खंडित होती है तो संबंध भी चटक जाते हैं। मित्रों, संबंध रक्त से नहीं अपितु व्यवहार और भावनाओं से जीवित रहते हैं। अपने प्रियजनों को थोड़ा समय, थोड़ा आदर और थोड़ा स्नेह दें, संबंध पुनः महक उठेंगे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता यह सिद्ध करती है कि सच्चा प्रेम धन, पद और प्रतिष्ठा से परे होता है। रिश्ते हृदय की गहराइयों से बनते हैं, वैभव से नहीं। आज एक ही छत के नीचे रहकर भी परिवारजन अकेलेपन के शिकार हैं, क्योंकि संवाद समाप्त हो चुका है। यदि संबंधों को जीवंत रखना है तो 3 सूत्र अपनाएं। पहला, अहंकार को द्वार के बाहर त्याग दें। दूसरा, बोलने से अधिक सुनने की कला विकसित करें। और तीसरा, क्षमा करना सीखें, क्योंकि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। जब वाणी में मिठास होती है तो वह औषधि का कार्य करती है, और जब वाणी में विष होता है तो वह संबंधों का वध कर देती है। रिश्ते तोड़ना सरल है, निभाना तपस्या है, और यह कठिन कार्य वही कर सकता है जो महानता की श्रेणी में आता है। हम जीवन भर संसार को जीतने की दौड़ में भागते रहते हैं, धन, यश, कीर्ति और सत्ता के पीछे। किंतु एक दिन एकांत में ज्ञात होता है कि वास्तविक विजय स्वयं पर विजय है। अपने क्रोध, कामना, लोभ, मोह और भय को जिसने जीत लिया वही सच्चा शूरवीर है। केशव अर्जुन को समझाते हैं कि पहले अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को जीत, बाहरी युद्ध तो बाद की बात है। जब मनुष्य स्वयं को जीत लेता है तो तीनों लोकों में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, और जो स्वयं से हार गया उसे कोई जिता नहीं सकता। धैर्य संसार की सबसे कठिन तपस्या है। जिसने सब्र करना सीख लिया उसने आधी जंग जीत ली। वक्त सबकी परीक्षा लेता है, कभी पीड़ा देगा तो कभी आंसू, कभी वीरानियां, किंतु यही वक्त आपको वज्र सा कठोर भी बनाएगा। धैर्य का अर्थ है परिस्थिति की गंभीरता को समझना, मन को शांत रखना और विधाता पर भरोसा रखना। जो तत्काल परिणाम के लिए व्याकुल रहता है वह सदैव दुखी रहता है। जो समय की गति के साथ तालमेल बिठा लेता है वह सदैव आनंद में रहता है। आज लोग आधुनिकता और दिखावे की चकाचौंध में सरलता को दुर्बलता समझने की भूल कर बैठे हैं, किंतु विश्वास कीजिए, सरलता ही सौंदर्य का चरम रूप है। सादगी वह गुण है जो इंसान को भीतर से विराट बनाती है। सरल व्यक्ति के पास आडंबर नहीं होता किंतु सत्यता होती है। उसके पास बनावटी मुखौटा नहीं होता किंतु आत्मीयता होती है। प्रभु का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे द्वारकाधीश होकर भी सखा थे, ग्वाल बाल थे और सारथी भी बने। सादगी में इतना तेज होता है कि बड़े से बड़ा अभिमानी भी नतमस्तक हो जाता है। सरल लोग कम बोलते हैं पर उनका एक एक शब्द हृदय में उतर जाता है। लोग विफलता से भयभीत होते हैं पर विफलता अंत नहीं है। यह तो ईश्वर का संदेश है कि तुम्हारा मार्ग त्रुटिपूर्ण है, दिशा बदलो। असफलता मनुष्य को विनम्र बनाती है, आत्मचिंतन का अवसर देती है और संकल्प को दृढ़ करती है। गिरना निंदनीय नहीं है, गिरकर पुनः प्रयास न करना निंदनीय है। विफलता हमें नया दृष्टिकोण प्रदान करती है और श्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करती है। सत्य का पथ सदैव कंटकों से भरा होता है, कभी एकाकी कर देता है तो कभी पीड़ा देता है, किंतु सत्य का स्वभाव है कि वह कभी पराजित नहीं होता। आज मिथ्या के सहारे लोग क्षणिक ऊंचाई पा लेते हैं, किंतु उनका पतन भी उतनी ही शीघ्रता से होता है। सत्यवादी व्यक्ति भले ही धीमी गति से आगे बढ़े परंतु उसका यश अमिट होता है।
क्रोध वह अग्नि है जो दूसरों को जलाने से पूर्व स्वयं उसके आश्रयदाता को भस्म करती है। यह वह ज्वाला है जो बुद्धि, विवेक और संबंधों को स्वाहा कर देती है। गीता में वर्णन है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। क्रोध के क्षणों में मनुष्य पशुवत व्यवहार करता है और शांत होने पर पश्चाताप की अग्नि में जलता है। जो क्रोध को पी गया वह महादेव के समान हो जाता है। हम प्रायः शिकायत करते हैं कि प्रभु हमारी पुकार क्यों नहीं सुनते, हमारी इच्छाएं पूर्ण क्यों नहीं होती, किंतु वे सदैव वही प्रदान करते हैं जो हमारे हित में परम आवश्यक है। उनका प्रेम अदृश्य है किंतु सागर से गहरा है। वे कष्ट हमें दंड देने हेतु नहीं अपितु हमें तराशने के लिए देते हैं। ईश्वर को प्रदर्शन नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए, हृदय में करुणा चाहिए। जब आप एकांत में होते हैं तब परमात्मा आपके सर्वाधिक निकट होते हैं। जब आप टूटते हैं तब वे आपको नवनिर्माण का अवसर दे रहे होते हैं। जब आप अश्रु बहाते हैं तब वे आपके अंतस को धो रहे होते हैं। जीवन में सबसे बड़ा पाप हारना नहीं है अपितु प्रयास त्याग देना है। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि सब कुछ अंधकारमय लगता है, स्वप्न बिखर जाते हैं और विश्वास डगमगाने लगता है। किंतु मित्र याद रखना, जब तक श्वास है तब तक आस है और तब तक प्रयास है। ईश्वर भी उसी की सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं जो स्वयं संघर्ष के लिए तत्पर होता है। दुनिया गिरा दे, वक्त रूठ जाए, लोग साथ छोड़ दें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपका अथक परिश्रम ही आपका भाग्य लिखता है। जीवन की प्रत्येक बाधा आपको सामर्थ्यवान बनाने आती है। हर असफलता सफलता की एक नई सीढ़ी है। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। कभी छोटा सा कार्य विशाल अवसर बन जाता है और छोटी सी आदत जीवन की दिशा बदल देती है। यदि मार्ग दुर्गम है तो समझिए आप सही दिशा में हैं। पुरुषार्थ का फल देर से मिल सकता है पर मिलता अवश्य है और वह इतना मधुर होता है कि दुनिया देखती रह जाती है। इसीलिए गिरें तो उठें, उठें तो चलें और चलें तो दौड़ें, क्योंकि जीवन समर में वही विजयी होता है जिसने हार मानना सीखा ही नहीं। हर प्राणी शांति की खोज में है किंतु गलत पते पर ढूंढ रहा है। कोई धन में शांति खोजता है तो कोई भवन में, कोई चाहता है कि संसार उसके अनुकूल हो जाए तो शांति मिले। किंतु परम सत्य यह है कि शांति बाजार की वस्तु नहीं, यह आत्मा की खेती है। जब मन कामनाओं से ग्रसित होता है तो भीतर बवंडर उठता है और जब मन संतोष से परिपूर्ण होता है तो भीतर कमल खिलता है। जो अपने विचारों का शासक बन गया उसे बाह्य जगत विचलित नहीं कर सकता। प्रतिदिन प्रातः स्वयं के साथ मौन बैठें, मन से प्रश्न करें कि तू व्यर्थ क्यों भाग रहा है, तुझे क्या चाहिए। मन उत्तर देगा कि मुझे केवल विश्राम और शांति चाहिए जो वर्तमान क्षण में जीने से मिलेगी। शांति बाहरी संयोग से नहीं, आंतरिक योग से प्राप्त होती है। पहले स्वयं को समझें, संसार स्वतः समझ आ जाएगा। आज लोगों के मकान विशाल हैं पर दिल संकीर्ण, धन अपार है पर उदारता नदारद, ज्ञान असीमित है पर विनम्रता का अकाल। किसी की महानता उसकी संपत्ति या पद से नहीं अपितु उसके चरित्र और करुणा से मापी जाती है। बड़ा व्यक्ति वह नहीं जो ऊंचे आसन पर विराजमान हो, बड़ा वह है जो गिरे हुए को उठाने का साहस रखता हो, जो दुखी को ढांढस बंधाए, भूल करने वाले को क्षमा दान दे और टूटे दिलों को जोड़ दे, वही महामानव है। महान बनना सरल है, बस हृदय को विशाल बनाना होता है, अहंकार का विसर्जन करना होता है और वृक्ष की भांति झुकना होता है। अहंकार ओछे लोगों का आभूषण है जबकि विनम्रता श्रेष्ठ जनों का स्वभाव। सदैव स्मरण रखें कि एक उदार हृदय हजारों संकीर्ण मस्तिष्कों पर भारी पड़ता है। इतिहास उसी को याद रखता है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए जिया। कहा जाता है कि घाव तलवार का भर जाता है किंतु कटुवाणी का नहीं। एक गलत शब्द युगों तक स्मरण रहता है और एक मीठा बोल जीवन की धारा बदल देता है। शब्दों में घाव देने और भरने दोनों की शक्ति है। आप किसका चयन करते हैं यह आपके संस्कारों का परिचय है। ज्ञानी बोलने से पूर्व चिंतन करता है और मूढ़ बोलने के पश्चात। हम क्रोध में अक्सर वह कह जाते हैं जिसका पछतावा जीवन पर्यंत रहता है। शांत चित्त वाला व्यक्ति वाणी में अमृत घोल देता है। जो वचन आपको सुनने में प्रिय लगें वही दूसरों से बोलें। बोलने से पूर्व विचार करें
कि क्या मेरे शब्द किसी की आत्मा को छलनी तो नहीं करेंगे? यदि हां, तो मौन रहना ही श्रेष्ठ धर्म है। दुनिया सुंदर चेहरे को नहीं, सुंदर हृदय और मधुर वाणी को याद रखती है। संगति ही मनुष्य का निर्माण और विनाश करती है। जैसे पुष्प के साथ रहने वाला कीड़ा भी देवताओं के शीश पर चढ़ जाता है, वैसे ही सत्संगति जीवन को सुगंधित कर देती है, जबकि कुसंगति बिना आभास हुए पतन के गर्त में धकेल देती है। आप क्या बनेंगे, यह इस पर निर्भर है कि आप किन के साथ बैठते हैं और किन विचारों को सुनते हैं। पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और कोयले की संगति से हाथ काले हो जाते हैं। व्यसन और बुरे लोग दीमक की भांति आपके समय, ऊर्जा और चरित्र को छाट जाते हैं। अतः संगति का चयन अत्यंत सावधानी से करें। ऐसे मित्र बनाएं जो आपके मनोबल को ऊंचा उठाएं, आपको धर्म के मार्ग पर प्रेरित करें। सात्विक संगति भाग्य का कायाकल्प कर देती है। लोग कहते हैं मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा, किंतु सत्य यह है कि क्षमा न करके आप स्वयं उस द्वेष की जेल में कैद रहते हैं। क्षमा करने से अपराधी बड़ा नहीं होता, अपितु आप महान बन जाते हैं। क्षमा से मन का बोझ उतर जाता है, शांति लौट आती है और चेतना शुद्ध हो जाती है। क्रोध जलाता है, जबकि क्षमा शीतलता प्रदान करती है। क्षमा वीरों का आभूषण है। जो क्षमा कर सकता है वह ईश्वरीय शक्ति का स्वामी है। यह आत्मा की वह उड़ान है जहां सारे बंधन खुल जाते हैं। प्रभु भी उसी को गले लगाते हैं जो दूसरों की भूलों को विस्मृत कर उन्हें एक नया अवसर देता है। मनुष्य या तो अतीत के पश्चाताप में जीता है या भविष्य की चिंता में, और इस चक्कर में वह अपना अनमोल वर्तमान खो देता है। भूतकाल बदला नहीं जा सकता और भविष्य किसी ने देखा नहीं, तो व्यर्थ चिंता क्यों? जीवन का वास्तविक आनंद इसी पल में है। यह श्वास, यह धड़कन ही सत्य है। यदि आज को संवार लिया तो कल स्वयं निखर जाएगा। हर नया दिन विधाता का दिया हुआ एक कोरा कागज है जिसे आप अपने कर्मों से भरते हैं। वर्तमान में जीना ही मोक्ष और बुद्धिमत्ता है। सत्य का मार्ग कभी सुगम नहीं रहा। सत्यवादी सदैव अकेला पड़ जाता है। लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, उसे ना समझ मानते हैं, किंतु सत्य वह सूर्य है जो बादलों में अधिक देर तक नहीं छिपता। झूठ की विजय क्षणिक होती है, पर सत्य का प्रकाश युगों युगों तक रहता है। जो सत्य के साथ है वह साक्षात ईश्वर के साथ है, और जिसे ईश्वर का आश्रय प्राप्त है उसे कोई डिगा नहीं सकता। सत्य बोलना शौर्य है, सत्य पर चलना तप है, और सत्य का निर्वाह करना धर्म है। समय अंततः दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। जब सत्य प्रकट होता है तो सारा संसार उसके समक्ष नतमस्तक हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल जय कृष्णा टीवी पर आपको प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही दिव्य उपदेश और जीवन परिवर्तनकारी विचार प्राप्त होंगे। अतः हमारे चैनल जय कृष्णा टीवी को अवश्य सब्सक्राइब करें और नित्य हमारे इन अनमोल वचनों को सुनना न भूलें। जय श्री कृष्ण।